हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को हम उस महान पुरुष के बारे में बताएंगे जिसका जन्मदिन उनके घर वाले नहीं बल्कि पूरा देश मनाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। जो पेशा से एक शिक्षक थे और शिक्षक के रूप में उन्होंने 40 वर्ष तक काम किया। 40 वर्ष काम करने के बाद जब अपना देश आज़ाद हुआ तो वे उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे और उन्होंने 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे रहे। बात करते हैं हम इनके जीवन के बारे में। तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, वह पीएचडी भी किए थे और उनका जो जीवन था बहुत संघर्षमय था और वह तमिलनाडु प्रदेश से बिलोंग करते थे। तो वह 1954 में उनको भारत सरकार ने भारत रत्न से भी पुरस्कार किया था। बात करते हैं अब उनके जीवन के बारे में कि वो एक इतना बढ़िया शिक्षक थे कि जब 1962 में उनको राष्ट्रपति बनाया गया तो विद्यार्थी सब गए और उनके पास गए तो कहे कि मैं आपका जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। तो उनका देखिए कितना बढ़िया उच्च विचार था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग मेरा जन्मदिन मत मनाइए, बल्कि हम 40 साल तक एक शिक्षक के रूप में काम किए हैं, तो हमारे जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप लोग सारे जितने भी टीचर हैं, सारे टीचर का जन्मदिन मनाइए। तब से आज तक उनके जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप लोग जानते भी होंगे, जो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच में ऐसा संबंध बना रहता है कि उतना संबंध माँ बाप बच्चों में नहीं रहता है जितना गुरु में रहता है। यह कबीर दास जी भी बताए हैं अपने दोहा में कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव। बलिहारी गुरुआ पड़े गोविंद दिए बताए। कबीरा गोविंद दिए बताए। तो कबीरदास जी अपने दोहा में बताए हैं कि जो गुरु का पद है वह कहीं भगवान से भी ऊंचा है। देखिए, जो माँ बाप होते हैं बच्चों को जन्म तो देते हैं, लेकिन उनको समाज में कैसे रहना है, किस तरह बोलना है, कैसे क्या करना है, यह सब बात गुरु ही बताते हैं। आप कितना ही विद्वान बन जाइए, कितना ही जानकारी ले लीजिए, यदि आपका गुरु का शिक्षा नहीं मिला है तो पूरा व्यर्थ है। इसलिए व्यर्थ है कि आप लोग समाज में बोलना नहीं जानेंगे, किसके सामने कैसा बात करना चाहिए यह नहीं जानेंगे, और ये भी नहीं जानेंगे अपने के बड़ों को कैसे आदर किया जाता है। तो गुरु और शिक्षक के बीच में एक बहुत बड़ा संबंध बना रहता है, जिसका संबंध क्या है, अनमोल है, हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। और कबीरदास एक और दोहा बोले हैं, तो आइए दोहा के बारे में हम जानें। कबीरदास जी ने गुरु का क्या महत्व बताया है कि सब धरती कागज हुए, लेखन सब बनराज। 7 समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। तो देखिए
कबीरदास जी ने गुरु का कितना बड़ा महत्व दिया है कि यदि हम पूरे धरती को कागज़ बना दें और जितने भी वन हैं सारे वन को काट करके हम कलम बना दें और समुद्र की पानी को हम स्याही बना दें, फिर भी जो गुरु का गुण है, महिमा है, उसको लिखने के लिए कम पड़ जाएगा। तो गुरु का महत्व आप लोग जान ही गए होंगे। तो दोहा के माध्यम से हम ये जाने हैं कि जो गुरु होते हैं उनका यदि गुण हम लिखते हैं तो वह कभी समाप्त ही नहीं होगा। यानी कि जो गुरु का जो गुण है वह हमको लिखने में कितना हम लिखेंगे वह कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इनके दोहा के हिसाब से भी जान गए कि जो गुरु का महत्व होता है वह कितना बड़ा होता है। और हम यह जान लें, बात कर लें कि फिर एक बार आ जाए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म को हम जान गए, तो आइए हम ये भी जानें कि इनका मृत्यु कब हुआ। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मृत्यु अप्रैल 1975 में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, आपको यह बता दें कि जो इस समय हम लोग गुरु और शिक्षक यह दोनों का संबंध है, अब पहले की अपेक्षा मतलब हमारे नज़र से देखा जाए तो कम हो गया है। जो पहले के गुरु और शिष्य के बीच में था कि गुरु उनका पूरा जीवन का बारे में बताता था और उनके साथ जंगल में लेकर के रहता था, तो पहले गुरुकुल हुआ करता था, तो जिससे कि बच्चे जाते थे सब भीख मांग के लाते थे और गुरु का पाँव दबाते थे, वह खाना खा लेते थे, तब सोते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले इतना टेक्निक नहीं था और आज के ज़माने में क्या आ गया है, टेक्निक आ गया है, जिसके चलते भाई हम भीख मांगने क्यों जाएं। ठीक है, सबके घर अवेलेबल है तो हम भीख मांगने क्यों जाएं। तो सबसे बड़ा इन दोनों में संबंध यही है कि यदि गुरु यही चाहता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आगे जा कर के सफल हो जाए। यदि आगे सफल होता है तो पढ़ाना सिद्ध होता है, यदि आगे सफल नहीं होता है तो उतना बढ़िया सिद्ध नहीं हो पाता है। जितना अगर लड़का सक्सेस होता है तो जितना गर्व माँ बाप का रहता है उससे कहीं ज़्यादा गर्व टीचर का भी रहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ लड़का आज IAS बन गया, PCS बन गया, यह रंग का अधिकारी बन गया। तो यह जान लीजिए कि जितना खुशी माँ बाप को होती है उतना ही खुशी एक गुरु का भी होता है। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की